नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। यूपी इन्वेस्टर समिट का समापन सत्र आज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र में करेंगी शिरकत। लोक भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह में लेंगी हिस्सा। 13 फरवरी को अंबेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का समापन का दिन है और समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। तो लगातार 3 दिनों से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया, जहां उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। लगातार 33 सत्रों में इस पूरे समिट का आयोजन किया गया। तो आज शाम को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2023 का समापन हो जाएगा, जहां पहले दिन 11 सत्रों का आयोजन हुआ। तो कल 13 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस सत्रों में मौजूद रहे। और आज एक बार फिर से तमाम सत्रों के आयोजन के बाद आज इस पूरे समारोह का, इस पूरे GIS 2023 का समापन हो जाएगा। तो नए उत्तर प्रदेश और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, GIS 2023 का समापन आज होना है। देखिए, तमाम सुबह से सत्रों का आयोजन होगा, उसके बाद समापन समारोह होगा जिसमें राष्ट्रपति का आगमन होना है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश, आज जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है उसका जो है आज समापन होना है। उस समापन को लेकर के तैयारियां पहले जोरों से चल रही थी और भारत की राष्ट्रपति यहां पहुंचेंगी उत्तर प्रदेश लखनऊ में, और लखनऊ पहुंचने के बाद से सीधे कार्यक्रम में शिरकत करती नजर आएंगी। यानी कि 12:30 पे राष्ट्रपति महामहिम जो है यहाँ पहुंचेंगी और अमौसी एयरपोर्ट पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनका जो है स्वागत करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो 3:40 पे महिला औद्योगिक कारीगर ग्रुप के साथ में वृंदावन योजना में वो वहां पे बैठक करती नजर आएंगी। और इसके साथ ही साथ बैठक करेंगी। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लोक भवन में उनका एक कार्यक्रम है। लोक भवन में वहां 6:30 बजे पहुंचेंगी और लोक भवन के ऑडिटोरियम में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के बड़े डॉक्टरों को, जो वहां इंस्टीट्यूट के जो अध्यापक हैं उनको, इसके साथ साथ लखनऊ नगर निगम को, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो नागरिक हैं उन नागरिकों का सम्मान किया जाएगा और वो कार्यक्रम जो है शिरकत करेंगी। तो निश्चित, और शाम को अगर बात की जाए तो शाम को आज जो है राजभवन में उनका जो है डिनर है राज्यपाल के साथ में। इसके साथ कल एक कार्यक्रम में शिरकत करती हुई नजर आएंगी। जी ठीक है। इसके साथ ही साथ संदीप, चूंकि GIS 2023 का आज समापन होना है, सुबह से ही सत्रों का भी आयोजन किया गया होगा। कौन कौन से सत्र है जो शुरू हो चुके हैं, इसके साथ ही कितने सत्रों का आयोजन होगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन लगभग 11 सत्रों का जो है आगाज होना है, और जिसमें से 7 विषयों पे जो अंतिम विषय हैं उन पे चर्चा की जाएगी। अलग अलग विषयों पे चर्चा करने के लिए कई कैबिनेट के मंत्री और केंद्रीय मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आज इसमें केंद्रीय मंत्री की अगर बात की जाए तो पीयूष गोयल जो है वो अपॉर्चुनिटी की एक्सरसाइज के लिए शुगर इंस्टीट्यूट और इन सारी पर चर्चा करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ रिमेजिनिंग सिटीज एंड ग्रोथ सेंटर के बाद में उत्तर प्रदेश के विषय पर चर्चा करते आएंगे। जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, राज्य सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा भी वहां पे मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो खेलों पर होने वाले सेशन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, वो वहां पे नजर आएंगे। राज्य सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव स्किल ऑफ डिपार्टमेंट के आयोजित करते हुए सेशन में नजर आएंगे। इसके साथ धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आएंगे। तो यानी कि आज उत्तर प्रदेश की आधी कैबिनेट और केंद्र की आधे मंत्री, 1 दर्जन से अधिक मंत्री वो उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो है शिरकत करते नजर आएंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो देखिए, यूपी इन्वेस्टर्स समिट का समापन आज है और समापन सत्र में राष्ट्रपति का आगमन होगा और तमाम कार्यक्रमों का खाका भी बना लिया गया है कि किस तरह से राष्ट्रपति का ये समापन समारोह रहने वाला है। इसके साथ ही साथ चूंकि देखिए आज भी 11 सत्रों का आयोजन होगा और 11 सत्रों के आयोजन के बाद ये पूरा समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। तो GIS 2023 का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। व्यास हॉल में यूपी द इमर्जिंग वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक हब ऑफ इंडिया कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, सोम प्रकाश मौजूद रहेंगे। तो वहीं द जीजी हॉल में यूके पार्टनर कंट्री सेशन यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शिरकत करेंगे। भारद्वाज हॉल में यूपी अपॉर्चुनिटीज इन एक्साइज एंड शुगर इंडस्ट्री विषय पर चर्चा होगी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। तो वहीं वशिष्ठ हॉल में सेशन ऑफ इज ऑफ मोबिलिटी पर चर्चा होगी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दौरान मौजूद होंगे। करीब 11:45 से 1 बजे तक व्यास हॉल में रिमैजिंग सिटीज एंड ग्रोथ सेंटर फॉर न्यू उत्तर प्रदेश सत्र में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी होंगे मौजूद। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है जहां पर तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे, इसके साथ ही कैबिनेट के मंत्री मौजूद होंगे और इन 11 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। तो निर्मला सीतारमण करेंगी शिरकत। इसके साथ ही दधीची हॉल में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट द इंडियन डिजिटल ग्रोथ स्टोरी विषय पर भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिरकत करने वाले हैं। भारद्वाज हॉल में डिकोडिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 पर चर्चा होगी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह करेंगे शिरकत। तो GIS समापन समारोह में वाल्मीकि हॉल में होगा, मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। तो वहीं आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौसा में 18,100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण करेंगे। तो पीएम मोदी के दौरे के चलते जिले में धारा 144 लगा दी गई है, सुरक्षा के चलते धारा 144 लगाई गई है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये धारा 144 लागू रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो आपको बता दें कि दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट मार्ग बनने में 12,150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब अगर आप दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर पाएंगे। देश की राजधानी से गुलाबी शबर तक सिर्फ 3 से 3.5 घंटे तक पहुंच सकेंगे, जबकि अब तक दिल्ली से जयपुर पहुंचने में 5 घंटे से अधिक का समय लगता था। जब यह एक्सप्रेसवे मुंबई तक पूरा बन जाएगा तो यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है, सुरक्षा के चलते ये धारा 144 लगाई गई है। तो आज राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और दौसा में 18,100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण करते हुए भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के दौसा के चलते जिले में धारा 144 लगाई गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ये धारा 144 लागू रहेगी। तो राजस्थान का आज दौरा रहने वाला है। लगातार एक के बाद एक दौरे पर प्रधानमंत्री है और तमाम राज्यों को सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे और इसके अगर हम बात करें तो दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे के चलते पूरे जिले में धारा 144 भी लगाई गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत ये धाराएं लगी हुई हैं और आज रात तक ये धाराएं लागू रहेंगी और
अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा में करीब 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की जो सड़क परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और दिल्ली दौसा लालसोट मार्ग में बनने वाले 12,150 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और दिल्ली और जयपुर की अगर हम बात करें तो अगर कोई दिल्ली से जयपुर जाना चाहता है तो इस एक्सप्रेसवे का वो इस्तेमाल कर पाएगा। और निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली से जयपुर पहुंचने में अभी जो 5 घंटे से अधिक का समय लगता है, उसकी जो दूरी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, समय जो है वो कम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है प्रधानमंत्री का आज राजस्थान का है। इस दौरान वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती आज है। जयंती पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम है। विश्वव्यापी समारोह का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। समारोह में गुजरात के राज्यपाल भी होंगे शामिल। तो दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती आज है, जहां समारोह का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का त्रिपुरा दौरा आज है। सुबह 11 बजे मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में करेंगे पूजा। दोपहर 12 बजे चांदीपुर में विजय संकल्प रैली को दोपहर 2 बजे, वहीं विश्रामगंज में करेंगे विजय संकल्प रैली। शाम 4:30 बजे रोड शो करेंगे अमित शाह। तो होटल पोलो टावर से प्रतापगढ़ अग्रतला तक रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए लगातार त्रिपुरा चुनाव को देखते हुए एक के बाद एक चुनावी दौरे देखने को मिल रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें तो आज गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे और सुबह 11 बजे जो है वो मंदिर जाएंगे और मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही तमाम जो कार्यक्रम है वो गृह मंत्री अमित शाह के तय किए गए हैं। क्योंकि दोपहर 12 बजे की बात करें तो चांदीपुर में एक विजय संकल्प रैली भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और दोपहर 2 बजे विश्रामगंज में विजय संकल्प रैली करेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो आयोजन है वो भव्य जो रोड शो है वो करीब 4:30 पर आज गृह मंत्री अमित शाह निकालेंगे और होटल जो पोलो टावर है उस वहां से प्रतापगढ़ और अगरतला रोड तक ये रोड शो जाएगा। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है वो गृह मंत्री अमित शाह का है। चूंकि त्रिपुरा के चुनावी दंगल की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री कहीं ना कहीं इससे नजर आ रही है और यही कारण है कि लगातार कई रैलियों को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। चूंकि त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी त्रिपुरा का दौरा किया था और रैली को संबोधित भी किया था। तो निश्चित रूप से गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है वो माना जा रहा है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो वहीं कई राज्यपालों का तबादला और इस्तीफा देखने को मिला। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल, यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं। शिव प्रताप शुक्ला मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री रहे हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं। वहीं सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के गवर्नर बनाए गए हैं। तो रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्रा के राज्यपाल, तो विश्व भूषण छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं। सुश्री अनुसुईया मणिपुर के राज्यपाल, तो गणेशन नागालैंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। फागू चौहान मेघालय का नए राज्यपाल बने हैं। तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के नए गवर्नर बने हैं। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, लगातार देखने को मिल रहा है राज्यपालों का बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में राज्यपालों की तैनाती हुई है। पीयूष, चलिए पीयूष से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राज्यपालों में बदलाव जिस तरह से देखने को मिला है,
बढ़ेंगे आगे। वही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन ई मोबिलिटी, व्हीकल्स और फ्यूचर मोबिलिटी का सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी हुए शामिल। सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमें समय से एक कदम आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा। ई मोबिलिटी और उसके भविष्य की संभावनाओं को तलाशना होगा। देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे मेरठ से दिल्ली के बीच पिछले साल शुरू किया जा चुका है। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या भूमिका का निर्वहन कर सकता है, वह पिछले 9 वर्ष के अंदर एक नए भारत की जो तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रही है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्तव में जो मुख्य, यानी जिसको आप एक सीओ कह सकते हैं, वो आज आपके सामने हैं। और वह हैं भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। व्यक्ति हो या समाज, हमें हमेशा समय से एक कदम आगे बढ़कर के सोचना पड़ेगा। ई मोबिलिटी में और उसकी फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं, इस सत्र में अपना मुख्य उद्बोधन देने के लिए जिनके पास ये विजन है और उस विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने की एक क्षमता है, वह नाम है नितिन गडकरी जी के रूप में। वह व्यक्तित्व आज हम सबके सामने आए हैं। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रति उनकी शुभेच्छा रही है। उत्तर प्रदेश के और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबको देखने को मिलता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हुआ है। जौनपुर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने शूद्र वाले बयान पर बचाव करते हुए कहा कि कुछ धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर देश की महिलाओं, आदिवासियों और पिछड़ी दलितों को अपमानित करने का काम करते हैं। मेरी मान्यता है कि हर धर्म का उद्देश्य और मकसद है मानव कल्याण और मानवता का सशक्तिकरण करना। महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने का काम करते हैं। मेरी मान्यता है हर धर्म का मकसद मानव कल्याण, मानवता का सशक्तिकरण होता है। गाली देना धर्म नहीं है। धर्म की आड़ में अपमानित करना धर्म का मकसद नहीं है। इसीलिए ऐसे धर्म के ठेकेदार जो अब तक धर्म की आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करते रहे, प्रताड़ित करते रहे, नीच और अधम कहते रहे, उनको सम्मान दिलाने के लिए मैंने आवाज उठाई है। ये आवाज तब तक चलती रहेगी जब तक धर्म के ठेकेदार इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर धर्म के नाम पर नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये आवाज उठती रहेगी। और साथ ही साथ मेरा मकसद है देश की महिलाओं को सम्मान दिलाना, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान दिलाना, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान भी कहता है कि महिलाओं, आदिवासियों, दलितों। वहीं आगरा में G20 समिट के लिए डेलीगेशन ने विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाई गई चौपाटी का केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने उद्घाटन किया। इसके अलावा सभी स्टॉलों का निरीक्षण और सेल्फी पर विकास प्रशिक्षण प्राधिकरण की अधिकारियों के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए भी दिखाई दिए। इसके अलावा अपनी पत्नी मधु बघेल के साथ बुलेट पर सफर का आनंद भी लिया। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने चौपाटी को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। का उद्घाटन हुआ है। इस समय मेरे साथ SP सिंह बघेल जी, मिस्टर मोदी जी। आगरा के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पर्यटन की दृष्टिकोण से आगरा विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर आगरा चौपाटी बनाई, उसका मुझे लोकार्पण करने का मौका मिला। और ये अच्छा फूड कॉर्नर कर लो, फूड स्ट्रीट कर लो, या सबसे नीचे भारत के और विदेश के कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल
कोरियंस, इटालियंस, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट के मोमोज, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, इंदौर का पानी वाली आइटम, मिला के एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ आगरा के लोग अपने रिश्तेदारों को सामूहिक शाम यहाँ जा सकते हैं और पर्यटक भी आ सकते हैं और पर्यटक अपने राज्य का भोजन यहाँ पर कर सकते हैं। आज यहाँ अपनी चौपाटी में देखा और क्या कुछ बेहतर हो सकता है? और देखा जाएगा पब्लिक जैसे जैसे डिमांड करेगी कि और क्या चाहते हैं। जैसे मैंने एक आध हल्की की सलाह दी है कि बड़ा पार्क है, अगर हम सब पोर्शन में बच्चे रख सकें बच्चों के लिए, या जैसे सिकंदरा के टॉम पर हिरन है ऐसे हम हिरन रख सकते हैं, माने एनिमल क्रूटी ना हो पाए। कुछ बर्ड्स को रखा जा सकता है छोटे से पोर्शन में, रेप्टाइल्स को भी रखा जा सकता है, तो ऐसे करके इसको फ्रेंडली टाइप में बना सकते हैं। मैंने कहा कि बाकी सब पौधे हैं, अगर हम हर्बल का एक छोटा सा पोर्शन हर्बल प्लांट लगा सकते हैं तो ये सब बच्चों को सीखने के लिए और सब सब्जी के साथ साथ काफ़ी बच्चे भी काफ़ी लेकिन भी कुछ यहाँ पर और हाँ वो जैसे आप कह रहे हैं कि हम इसके लिए वो खिलौने वाली कारें हमारे बनाने के लिए ऐसा भी कुछ करेंगे कि बच्चों को जितना खाने में रुचि होती है उतना खेलने में भी। सर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि काफ़ी दूर भी है, सुरक्षा की दृष्टि से और कहा गया है कि यहाँ पुलिस का इंतजाम रहेगा, पुलिस निगरानी के लिए है, निगरानी नहीं करेगी बल्कि बुलाने पर क्योंकि बहुत से लोग देखो टीनेजर्स आते हैं उनकी जैसे आइडेंटिटी उसके लिए ये है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर भी ये थे प्रसाद केंद्रीय मंत्री एसपी पटेल जी ने चौपाटी के बारे में बताया और यहाँ पर देखने के बाद कुछ बातों के दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बताया बच्चों के लिए यहाँ पर झूले का भी इंतजाम किया जाएगा और यहाँ पर जैसे जो एनिमल्स के जो हिरन हैं और अन्य चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं। न्यूज़ वन इंडिया से किशोर यादव।